ॐ त्वं हि न पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूवित् अधा ते सुम्नमीमहे अधा ते सुम्नमीमहे। धर्मप्रेमी सज्जनों, आज हम चर्चा करते हैं सुख और उन्नति के हमारे जीवन में क्या आधार हैं। सज्जनों, यदि व्यक्ति संसार में सुख, शांति और आनंद चाहता है तो सर्वप्रथम आनंद के केंद्र, आनंद के भंडार परमात्मा की प्रार्थना प्रतिदिन नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उसके पास में बैठने वाला, उसकी प्रार्थना उपास करने वाला सुखी, संपन्न और आनंदित रहेगा। दूसरी बात है, यदि स्वर्ग चाहते हैं तो स्वर्ग माता के चरणों में और जीवन की व्यवहारिक जीवन की सामाजिक उन्नति पिता के संसर्ग से होती है। इनकी सेवा जीवन में हमें कभी नहीं भुलाना चाहिए। परमात्मा के बाद में पूजा के लिए, सम्मान के लिए यदि कोई प्रतिनिधि हैं तो ये हैं, हमारे शास्त्रों ने कहा भी है, मातृमान, पितृमान, आचार्यमान पुरुषो वेद। सूर्य उदय से पहले उठने वाला और शीघ्र रात्रि में 10 बजे सोने वाला व्यक्ति कभी रोगी नहीं होता, कभी निर्धन नहीं होता, क्योंकि प्रातःकाल उठ कर के जो प्राणवायु, ऑक्सीजन बहती है, उसको सेवन करने वाला स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। और जो सोया हुआ व्यक्ति रहता है, सूर्य की किरणें उसको तेज को हर लेती हैं। अंग्रेजी के कवि ने भी कहा है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। सज्जनों, चौथी बात है, हवा संसार में सबसे ज़्यादा कीमती और आवश्यक है। हम भोजन के बिना महीनों भर रह सकते हैं, किंतु शुद्ध हवा के बिना हमारा जीवन 1 घंटे भी दूभर है। और वायु की शुद्धि के लिए केवल सबसे प्रथम और सबसे आवश्यक कार्य है दैनिक यज्ञ का, हवन का करना। दूसरा है कि वृक्षों का आरोपण करना, और वृक्षों में भी पीपल, गूलर, बड़, आम, चंदन के वृक्ष होने चाहिए, जो अधिक से अधिक ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ते हैं। पांचवा सुख का साधन है, हम गाय, बकरी आदि पशुओं का पालन करें। गाय के घी और दूध और छाछ को खाने वाला व्यक्ति निरोग रहता, स्वस्थ रहता है। गाय के घी से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, हार्ट अटैक नहीं होता। भैंस के और कुत्ते के पालने से हमारे घर में रोग आते हैं, परेशानियाँ आती हैं। इसलिए गाय पालें, कुत्ता न पालें। आज गरीब लोग गाय पालते हैं, गाय बकरी पालते हैं, लेकिन अमीर लोग कुत्ता पालते हैं। कुत्ते के संसर्ग से व्यक्ति का जीवन कुत्ते जैसा ही बनता है, क्योंकि संसर्ग का, सत्संग का प्रभाव होता है। भैंस का घी खाने से व्यक्ति में राग, द्वेष, ईर्ष्या बढ़ती है। इसी कारण रिश्वतखोरी बढ़ती है, रोग बढ़ते हैं, पेट बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, शरीर की हानि होती है, रोग हमारे ऊपर हावी होते हैं। फटे हुए और मैले हुए कपड़ों को कभी नहीं पहनना चाहिए। इससे लक्ष्मी का नाश होता है, दरिद्रता आती है, रोग आते हैं। मैले और फटे हुए वस्त्र अच्छे नहीं लगते। आज एक बड़ी विचित्र स्थिति है, कभी पहले गरीब लोग फटे हुए और मैले हुए कपड़े मजबूरी में पहनते थे, लेकिन आज फटी हुई जीन्स और मैली हुई जीन्स को पहनना एक फैशन हो गया है।
जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। अंतिम 7वीं बात निवेदन है, जलना अगर है तो दीपक की तरह जलो। राग और द्वेष में दूसरे की उन्नति को देख करके जलने से आत्मा का पतन भी होता है, मन दूषित होता है और समाज में वैमनस्य फैलता, राग द्वेष बढ़ते हैं, वैर बढ़ता है। इसलिए जलो तो दीपक की तरह जलो, राग द्वेष में न जलो। मकान के सामने अगर लिखना है तो सुस्वागतम लिखो, ये नहीं कि कुत्तों से सावधान लिखा होता है मकान के सामने। ये अच्छी संस्कृति नहीं है। भाई और बहनों, सुख और साधन के लिए एक गीत की कुछ लाइनें हैं। ढूंढती स्वर्ग को दुनिया, ढूंढती सुखों को दुनिया, करे ना विचार है, करे ना विचार है। वास्तव में धरती पर घर ही सुख द्वार है, घर सुखों का द्वार है। इसीलिए आइए घर के सुख के लिए, समाज की उन्नति के लिए, जीवन के आध्यात्मिक उन्नति के लिए आप सत्संग के लिए आमंत्रित करें। भजन संगीत के माध्यम से आपकी सेवा करेंगे। मैं अमर सिंह, वाचस्पति, ब्यावर, राजस्थान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपील करता हूं कि YouTube पर हमारा जो चैनल है सत्य अमृत कलश, उसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम सेवा कर सकें।